साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे डी फार्मा, बी फार्मा या हॉस्पिटल ट्रेनिंग संबंधित एग्जिट एग्जाम के बारे में वो क्वेश्चन करते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। जो भी विद्यार्थी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि डी फार्मा में कितने सब्जेक्ट में फेल होने पे ईयर बैक लगता है। साथियों, हालांकि अभी लेटेस्ट जो है पिछले 2 दिन में रिजल्ट आया है, तो बहुत तरह की क्वेरी आ रही हैं। उसमें एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि डी फार्मा में कितने सब्जेक्ट में फेल होने पे ईयर बैक लगता है। साथ ही साथ एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया है कि ईयर बैक लगने के बाद क्या हम ट्रेनिंग, हॉस्पिटल ट्रेनिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो साथियों, इसके बारे में हम स्टेप वाइज बताएंगे। साथियों, डी फार्मा में सब्जेक्ट में फेल होने पे ईयर बैक कब लगता है। साथियों, जैसा कि अगर फर्स्ट ईयर में विद्यार्थी है, अगर जो है वो 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट जितने में भी उसका फेल हो जाता है और बैक आ जाता है, तो कैरी ओवर का मतलब साथियों ये होता है कि विद इन 3 मंथ के अंदर आपको एक बार चांस मिलेगा, और आप अगर जो है उसमें पास कर जाते हैं तो आप सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। अगर 2 सब्जेक्ट से एबव में अगर बैक आती है, अगर किसी में आप फेल हो जाते हैं तो आप जो है आपका ईयर बैक हो जाएगा। ठीक उसी तरह से सेकेंड ईयर में अगर आप बैक पेपर आ गया है, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट कितने में भी अगर आया है, आपको एक चांस मिलेगा विद इन 3 मंथ कैरी ओवर। अगर आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं तो तब तो कोई बात नहीं। इन केस अगर मान लो 3 पेपर हुए हैं और 2 में आप पास कर गए और 1 में क्या हुआ कि आपका क्लियर नहीं हुआ बैक, तो आपका वो जो है ईयर बैक हो जाएगा। वो नेक्स्ट ईयर जब एग्ज़ाम होगा डी फार्मा का, उसके साथ आपको ये जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा। साथियों, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर ईयर बैक होता है तो पर ईयर की जो फीस है, बैक पेपर भरेंगे तो 1000 रुपीज़ जो है वो लेते हैं। ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। किसी स्टेट में जो है 400 रुपीज़ पर सब्जेक्ट बैक का पड़ता है, कहीं पे 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट बैक का पड़ता है। साथियों, ये तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि ईयर बैक कब लगता है। सेकेंड जो क्वेश्चन साथियों है कि डी फार्मा अगर कर रहे हैं और रिजल्ट आया उसमें बैक लग गई, अगर हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। साथियों, आपने अगर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग फॉर्म जो है इशू हो जाता है। ये ड्यूटी है इंस्टीट्यूट की कि जैसे ही विद्यार्थी एग्ज़ाम देता है उसको तुरंत हॉस्पिटल ट्रेनिंग का फॉर्म इशू कर दिया जाता है, और उसके बाद वो हॉस्पिटल ट्रेनिंग जो है अपने नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जो भी सरकारी अस्पताल है, CSC है, PSC है, एडिशनल PSC है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, महिला जिला अस्पताल है, जहाँ पे भी सरकारी अस्पताल है और फार्मासिस्ट की पोस्टिंग है मौजूद है, वहाँ से जो है वो क्या कहते हैं ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी ईयर सब्जेक्ट में आपका बैक आ गया, आप नहीं पास हुए, तो आप जो है ट्रेनिंग कंटिन्यू रखेंगे, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट में पेपर देंगे, और जब पेपर क्लियर होंगे, मार्कशीट आ जाएगी, उसके बाद आप जो है PCI में अप्लाई कर देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप ट्रेनिंग को जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।